न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो जैसे कि आप लोग पता है मेरी शादी हो चुकी है, तो शादी के बाद के ये सारे ब्लॉग्स हैं। काफ़ी दिन के बाद ये ब्लॉग बन रहा है। तो आज के ब्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग और स्पेशल रहेगा, तो देखिएगा पूरा। बाकी चलिए, मैं नहा धो के हो चुकी हूँ फ्री, चलते हैं रसोई में। चलते चलते मैं आ ली अपनी रसोई में। ये हमारा हो गया दूध गर्म, इसमें उबल गए चने। बाकी का आप करेंगे काम मशीन बन के, क्योंकि हम बहुत लेट उठते हैं। अभी बनाना है मुझे नाश्ता, तो जल्दी जल्दी बना लेते हैं नाश्ता और मिलते हैं थोड़ी देर में। बोल। हाँ, तो गाइस मैं बनाने जा रही हूँ क्या, चने फ्राई करने जा रही हूँ। रायते के लिए लौकी रख दी है, और ये इतने सारे चने, 2 लोग हैं तो 2 ही लोगों जैसा काम है। तो गाइस इसी के साथ ये बन गई हमारी भिंडी, ये बन गई चाय, ये हो गई चना फ्राई। तो गाइस इसी के साथ मेरे पति कर रहे हैं नाश्ता, और मैं भी पहुंच गई कुदक कुदक नाश्ते के लिए। तो अब हम साथ में बैठ के कर रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में चाय चने के साथ बैठ के नाश्ता। मुझे थोड़ी सी खांसी आ गई, और ये रखे हुए हमारे चने, जिनको हम धीरे 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 खा रहे हैं। और इसी के साथ मैं लगी रसोई में। मैंने रसोई में किया अपने पति जी का लंच पैक। खाने बनाए चावल, करेले, दाल, क्योंकि सीलू आ रही है तो उसकी भी तैयारी थी। और इतने सारे पड़े हुए बर्तन जो कि मुझे साफ़ करने हैं। जल्दी जल्दी से लगी मैं काम करने में, और फिर मुझे सीलू और डुग्गू का इंतज़ार भी करना था, क्योंकि वो आ रहे थे। तब तक मैं पहुंची गेट पे, और दूर से दिख रहे हैं सीलू और डुग्गू दोनों आ रहे हैं। अक्कू नहीं आया, अक्कू आएगा शायद 2-3 दिन बाद। थोड़ी घर की और उनकी दूरी है, इसलिए वो थोड़े साफ नहीं दिख रहे हैं। बाकी की अब बस थोड़ी सी दूरी। बंदरों से बचाते हुए आ गए डुग्गू सीलू घर। तो मेरे पाँव आए नहीं छुए। हाँ ना छुए भाई। सब अपने बहन के लिए एक बैग भर के सामान लाए हैं पूरा। ये आते ही लग गए अपने कपड़े फोल्ड करने में मोटू। और सबसे गंदी बात, इन्होंने आके अपनी बहन के पैर नहीं छुए, क्योंकि इनके अंदर संस्कार नहीं है। एकदम ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बस पानी ही है। अब हमारे लिए पानी आया है, वो भी सूखा। मिठाई है सूखा। तो है मिठाई, या मिठाई हमने मिल्क केक है। खाओ जल्दी खाओ। सीलू डुग्गू ने नाश्ता किया, पानी पिया, और खाना भी खा के ये लेट गए आराम करने के लिए, थक गए थे। जो हमारा फ़ोन आया है नया, उसकी तहकीकात कर रही थी सीलू। तब तक मेरे पति आ गए। पति ने मेरे भाई बहनों से दोनों से मेल जोल किया, और उसके बाद हम भी आराम कर रहे थे साथ लेट कर। और फ़ोन की चल रही थी थोड़ी बात। सभी लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। तो आप देख ही सकते हो किस प्रकार हम सब फैले पड़े हैं। बाहर जाना हो या बाहर से आना हो, थकावट तो हो ही जाती है। कितना भी सिंपल और अच्छे तरीके से आओ, लेकिन थकावट तो होनी है। मेरी चूड़ियाँ तुरंत टूट जाती काली। और श्रीधर की नाक में बोल मारा कुछ। ब्राइटनेस करिए अच्छी। आज मैं सिर को नहीं थी। तो इसी के साथ हमारी जेठानी जी आ गई सीलू डुग्गू से मिलने के लिए, और उनके साथ आ गए उनके दोनों बच्चे श्रीधर और छोटू। तो श्रीधर का आप देख ही सकते हो किस प्रकार काम चल रहा है। और इसी के साथ हमने कुछ बनाया हल्के फुल्के में बनाया था रवा का चीला, जो कि बहुत टेस्टी बना था। तो उसी को खा रहे थे, और सीलू हमारी बना रही थी। सीलू आ जाती तो मुझे बहुत आराम होता है, घर पे भी और यहाँ भी। पिछले व्लॉग्स देखते हैं, उनको पता होगा। तो डुग्गू कर रहे हैं अपने दोनों जीजू के साथ खड़े होकर कुछ काम। क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी दूर से वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस ये डबल बैटरी वाला चश्मा सीलू लगाए हुए हैं। हमारे घर आए ये दोनों चुंगू मंगू।
इसी के साथ हम बैठ गए थे आके सारे लोग दरवाजे पर, क्योंकि हल्की हल्की पड़ रही थी बारिश। और सीलू ने ले लिया छोटू को गोद में। किस तरीके से छोटू ताली बजा रहे। इसी के साथ हम निकले छत पर ऊपर, क्योंकि ऊपर भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और काफ़ी ठंडा मौसम था। बंद हो रही है, बरस रहा है। हम सब मिलके ग्रुप बनाए खड़े हुए थे, बारिश का मज़ा ले रहे थे और ठंडे मौसम का। और हमारे छोटू इतने ज़्यादा खुश, उनकी खुशी दिख ही रही है। श्रीधर, हम गए थे छत पर, लेकिन हम लोग चप्पल लेकर नहीं गए थे, तो मैंने सीलू को बोला चप्पल ले आओ, और हम आ गए सीढ़ियों पे खड़े होकर चप्पल लेने। बारिश हो और वो ठंडा मौसम और छत पे ना जाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। मौसम और हवा के मजे लो। तो इसी के साथ सब कर रहे थे आपस में बात, और पीछे से दीदी भी आ गई। फिर हम सारे लोग गए मिलकर सबसे ऊपर वाली छत पे बहुत सारे बंदरों से मिलने, लेकिन बंदर तो थे ही नहीं वहाँ। मैंने बोला डुग्गू को चप्पल ले आओ, तो डुग्गू ये चप्पल लेकर आए। उनको जो मिली वही चप्पल लेकर वो ऊपर आ। हम सब पहुँचे सबसे ऊपर वाली छत पे। नीचे आकर सबके लिए निकाली मैंने चप्पल। इतनी बारिश है, सब कुछ है, लेकिन गर्मी थमने का। सीलू ने दीदी को दिया छोटू, और वो भी नीचे के लिए पधार नहीं थी चप्पल लेकर, क्योंकि काम भी करना है और शाम भी हो रही है, तो सब करेंगे अपना अपना काम। और हम देख रहे थे न्यू फ़ोन में अपनी बनाई हुई वीडियो कि उनकी क्लियरिटी कैसी है। और इधर हमारे डुग्गू लेटे पड़े, उनका काम ही यही है लेटना।